अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों। अहले सुन्ना वल जमा का इस बात पर ईमान है कि कब्र में अजाब और सज़ा का मरहला मौजूद है और बरज़ख में, जो कि मौत और क़यामत के दरमियान का वक्फा है, साथ ही मुर्दे के अमाल के हिसाब से इसके लिए नेमतों और बरकतों का मरहला भी है। इसका सबूत हमें सूरह गाफिर की इस आयत से मिलता है। आतिश यानी जहन्नम कि सुबह और शाम इसके सामने पेश किए जाते हैं और जिस दिन क़यामत बर्पा होगी हुक्म होगा, फ़िरौन वालों को निहायत सख्त अजाब में दाखिल करो। इस बयान करदा आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़िरौनियों को सुबह और शाम अजाब दिया जाता है जबकि वो मर चुके हैं। इस तरह उलमा इस बात की तस्दीक करते हैं कि कब्र का अजाब हकीकी है। हज़रत आयशा की बयान करदा एक हदीस के मुताबिक हजूर कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगा करते थे। ये एक और सबूत है जो अजाब कब्र की तस्दीक करता है। उलमा के सबसे सही नजरिए के मुताबिक कब्र का अजाब मुर्दे के जिस्म और रूह दोनों पर नाजिल होता है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने फरमाया, इस उम्मत के सलफ और इमामों के मुताबिक कब्र का अजाब या नेमतें मरने वाले की रूह और जिस्म तक पहुंचाई जाती हैं। इंसान की रूह से लगातार सजा व जजा का मामला किया जाता है और कभी कभी रूह को जिस्म से मिला दिया जाता है ताकि मुर्दे को मिलने वाली सजा या जजा का अक्स इसके जिस्म पे भी नजर आए। तो जो अल्लाह ने हमें बताया है, हमें इस पे ईमान रखना चाहिए। उलमा ने इस हालत को ख्वाब की हालत से तशबीह दी है, क्योंकि सोते हुए भी इंसान ये ख्वाब देखता है कि वो सफर कर रहा है, खुशी, दुख या तकलीफ का एहसास भी होता है। अन-नववी ने कहा कि अगर कोई एतराज करे कि हम मुर्दे को उसकी हालत को देख सकते हैं, तो किस तरह इससे सवालों जवाब किए जाते हैं, इसे उठा के बिठाया जाता है, इसे मारा भी जाता है और हम इसका कोई निशान भी नहीं देख सकते। इसका जवाब यह है कि ये नामुमकिन नहीं और बेशक हम इससे मिलते जुलते हालात अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। जैसे एक सोया हुआ इंसान नींद में वो खुशी या दर्द महसूस कर सकता है जिससे हम बेखबर होते हैं। एक जागता हुआ इंसान भी किसी खबर के सुनने या कुछ सोचने पर मुसरत या तकलीफ महसूस कर सकता है, जबकि इसके पास बैठा शख्स इस बात से बिल्कुल ला इल्म होता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी अकरम की खिदमत में हाजिर होकर इन्हें वही के मुतालिक बताया करते थे और आसपास बैठे लोग इस मामले से मुकम्मल बेखबर होते थे। हम किस तरह रसूल अल्लाह के इस पैगाम को झुटला सकते हैं कि मुर्दा अपने दफनाने वालों के पैरों की आहट को सुनता है जब वो जा रहे होते हैं। इंसान का दिल इसकी कब्र से बहुत मिलता जुलता है, इसीलिए अल्लाह के नबी ने जंगे खंदक के मौके पर असर की नमाज छूट जाने पे काफिरों को बद्दुआ दी कि अल्लाह इनके दिलों और कब्रों को आग से भर दे। कब्र के अजाब से बचाव पे मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, हम ये नहीं कह सकते कि मुर्दे को मिलने वाली नेमतों और अजाब की कैफियत बिल्कुल ही सोए हुए इंसान की कैफियत जैसी होती है। कब्र की सजा और जजा एक निहायत सख्त और दूर रस मामला है। इस मिसाल को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि आम इंसान ये समझ सके कि ऐसा वाकई हो सकता है। साथ ही इससे इन लोगों की भी तरदीद हो जाती है जो कहते हैं कि कब्र में मुर्दे से कोई मामला नहीं किया जाता और अल्लाह सबसे बेहतर जानता है। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग।